नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 27,000 के करीब असामियां पुर की जाएंगी, निर्मला सीतारमन का दावा। दफा 370 को सुप्रीम कोर्ट में लेकर सियासी जमातों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। बफलियाज के 3 आम शहरों की हलाकत में जो कोई मुलवस होगा उसे सजा जरूर मिलेगी, नार्दर्न कमांड। इमरान खान को भी उसी तरह मार दिया जाएगा जिस तरह भुट्टो को मारा गया, पाकिस्तानी तज्जियाकारों का बयान। पाकिस्तान में एमबीबीएस करने वालों को इंडियन मेडिसिन सिस्टम में लाया जाएगा, वजीर ममलिकत। कंगन के इलाकों में बड़े पैमाने पर मिसमारी मुहिम चलाई गई, डॉक्टर्स कॉलोनी जमीन बोस। चिले कलानी वादी में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, वादी सख्त सर्दी की लपेट में। जो बैंक ब्रांच बगैर किसी उज़्र के कवायद ज़वायद पर अमल नहीं करते, उनकी निशानदी की जाए, हिन्ना भट्ट। दाखिला सेक्रेटरी की यकीन दहानी के बावजूद ट्रांसपोर्ट यूनियन तजज़ुब के शिकार। लारनू विसु डॉक्सुम इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने की सदारत। दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलवस लतीफ अहमद कंबे के बागात की जमीन जब्त, पुलिस तर्जमान का बयान। और पूंछ राजौरी के जंगली इलाकों में मशकूक अफराद की नकलो हरकत, तलाशी ऑपरेशन जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मरकज की जानिब से फराग दिलाना इमदाद फराहम करने का इंदिया देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले वोट ऑन अकाउंट के जरिए माली बजट के लिए फराहम करने के सिलसिले में हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल के साथ 2024-25 माली बजट के लिए सलाह मशवरा जारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 27,000 के करीब असामियां पूर की जाएंगी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी असेंबली, पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और म्युनिसिपल कमेटियों के लिए इलेक्शन का बुगुल बजा देगा तो सरकार अपनी खदमात अंजाम देगी। दफा 370 को सुप्रीम कोर्ट में लेकर सियासी जमातों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये मसला सियासी था और इसे सियासी तौर पर हल किया जाना चाहिए था। मकामी सियासी पार्टियों के लीडरों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इलाकाई सियासी जमातों ने दफा 370 पर हमें काफी बेवकूफ बनाया है, जिन्होंने पिछले 70 सालों में इसे मुस्तकिल नहीं बनाया। अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह फैसला बदकिस्मती से और जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कात के खिलाफ था। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का मंदिर है, इसलिए हमें जो फैसला सुनाया जाए उसके साथ चलना चाहिए, हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा, अगर हमारे पास इस पर सियासी रोड मैप होता तो हम बेहतर करते, लेकिन इस महज पर हमारे पास कमी थी और इसलिए केस हार गए। बफलियाज, सरनकोट, पूंछ में 3 आम शहरों की पुरअसरार हलाकत में फौज ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कई अफसरों और जवानों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। नार्दर्न कमांड ने वाज़ेह तौर कहा है कि जो कोई भी बफलियाज, सरनकोट, पूंछ के आम शहरों की हलाकतों में मुलवस होगा उसको कानून के मुताबिक सजा दिलाने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। ताहम अस्करियत को कुचलने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में सियासी बहरान ने उस वक्त एक नया और दिलचस्प मोड़ लिया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी के कहने पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बले को वापस लिया है। पाकिस्तानी मीडिया और सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इस कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान और इसकी पार्टी को खत्म करने का मन बना लिया है और अपने मनपसंद वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार किया है। वही इंटरनेशनल मीडिया और तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की वो वाहिद आर्मी है जो अपने ही अवाम पर जबरदस्ती राज कर रही है। कुछ तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि इमरान खान को भी उसी तरह मार दिया जाएगा जिस तरह भुट्टो को मारा गया।
वही तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील कर देने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट मेंबर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे तलबा का मुस्तकबिल बचाने की जिम्न में नेता नंदराय से मुलाकात करके उन्हें याद दिलाया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में जम्मू कश्मीर के जो तालिब इल्म गए उन्हें हुकूमत हिंद ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दी है, लेकिन अब उन तालिब इल्म को इंडियन मेडिसिन सिस्टम के तहत इम्तिहान में इजाजत नहीं दी जा रही है, जो कवायद ज़वाद के मुनाफी है, जिस पर उमूरी दाखिला के वजीर ममलिकत ने हसनैन मसूदी को यकीन दिलाया कि ऐसे तलबा व तालिबात के बारे में तफसीलात फराहम करे जो इजाजत लेकर गए हैं। उनके बारे में जो भी मुनासिब इकदामात उठाने होंगे सरकार उन पर हमदर्दाना गौर करेगी। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने मारकुंड, सतरीना और डॉक्टर्स कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर इंतहामी मुहिम के आगाज में ही कई मुख्तलिफ तामीरात को जमीन बोस कर दिया। मिसमारी मुहिम की सरबराही SDM और SHO कंगन ने की। जिला इंतजामी ने सिंध नाले और जिला में दीगर मकामात पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात करने वाले मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए लोगों से कहा कि वो गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों और तजावीजात में मुलवस न हो, क्योंकि खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। गांधरबल में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ हमारे नोटिस में आए थे उसके ऊपर हम लोगों ने लीगली सारी कार्रवाई की है और उसके बाद ये सतत प्रक्रिया है, इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है। ये नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है जिसमें कि हम लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से रोकते हैं और उसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है। नियम के हिसाब से जो भी नियम के विपरीत किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके मन में हमेशा ये सरकार का डर रहता है और ये चीज़ मेरे को लगता है कि सरकारी महकमे के हिसाब से ठीक भी है कि हम लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकना हमारी जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करेंगे। खादी एंड विलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर हिन्ना शफी भट्ट ने सराय शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खादी एंड विलेज बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो जम्मू कश्मीर के तमाम देहात में रहने वाले लोगों को अपनी टांगों पर खड़ा करने के लिए खदमात अंजाम दे रहा है और पिछले 3 वर्षों से इस बोर्ड ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। सैकड़ों तालीम याफ्ता बेरोजगारों ने छोटे यूनिट नस्ब करके आमदनी के जराए हासिल किए हैं। यहाँ पे भी हमारा अनएजुकेटेड यूथ, एजुकेटेड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की स्कीम से अवेयर कराइए। सब्सिडी स्कीम हमारी बहुत ज़्यादा बेस्ट है जिसमें 35% का हम सब्सिडी देते हैं और अभी तक हम करीब 4 साल से पूरे मुल्क में नंबर 1 आ रहे हैं। 735 करोड़ पैसा अभी तक जम्मू कश्मीर में मार्जिन मनी हमने दिया है, जिसमें 35,000 सक्सेसफुली रनिंग यूनिट चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारे शरीफ के लोग भी इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, हमारी बच्चियाँ भी इन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स से अवेयर हों, फ़ायदा ले पाएँ 6 महीने की जो हम ट्रेनिंग। तो यहाँ इंशाल्लाह हम 3 सेंटर्स चलाएँगे 6 महीने के। कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो भी ये सुनहरा मौका है, गोल्डन एरा है जम्मू कश्मीर का, अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल LG साहब मनोज सिन्हा जी, उनकी हिदायत पे मैं समझती हूँ कि ये सुनहरे मौके का, सुनहरे दौर का फ़ायदा हमारे बच्चे उठा पाएंगे। हिट इन रन मामले में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अगरचे अपनी हड़ताल वापस ले ली है, ताहम कई ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस बात का खदशा जाहिर किया कि मरकजी सरकार ने भारतीय जीना समिति सेक्शन 106 लागू न करने के बारे में तहरीरी तौर पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई और कई ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने ऐसे नव मामले पर तबादला ख्याल करने और आइंदा के लाहे अमल अपनाने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। वहीं मरकजी वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी ने ट्रांसपोर्ट यूनियनों को यकीन दिलाया कि अभी तक मुल्क के कानून को लागू करने के लिए इकदामात नहीं उठाए गए। मुस्तकबिल में तमाम रियासतों, मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की तस्लीम शुदा ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ इस बारे में सलाह मशवरा किया जाएगा। अनंतनाग जिले के ब्लॉक लारन्यू रिसुडुक्सम इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने की।
ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में बहुत से मकामी लोगों ने शिरकत की। इस दौरान जिला कमिश्नर ने दीगर महकमों के अफसरान के हमरा ब्लॉक लाडनों में जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आवाम से वादा किया कि जिला इंतजामिया उन तमाम कामों को मुकम्मल करने का वादा बंद है जो जेर तामीर हैं। पेश है माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। 1.5 घंटा ये प्रोग्राम चला और हर एक ने अपनी बात बड़े अदब के साथ कही और बड़े डिसिप्लिन के साथ कि सबको मौका दिया, जितने भी इस इलाके के गांव वाले थे। मुझे लगता है कि मेरी टीम ने वो नोट कर लिए हैं और हम इस पर अच्छे से काम। सर, डक्सुम को प्रमोट करने के लिए जिला सेक्रेटरीट ऑफ टूरिज्म बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है और उनके साथ हम बैठ के ज़िला इंतज़ामिया और वो बैठ के हम देखेंगे कि यहाँ पे चाहे होम स्टेज की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ाने की बात हो, जो हमारा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, उनको सही तरीके से ट्रेन करने के लिए, ताकि जब और सयाह आते हैं तो वो एक अच्छा खुशगवार माहौल के साथ साथ सर्विसेज में भी कोई कमी ना पाए, उस सब पे बात होगी। और प्लान साहब ने कुछ मसले मसाइल जो लोगों के सुने हैं, कुछ यहीं पर उन्होंने सॉर्ट किया है, लेकिन कुछ उन्होंने अपने नोट्स में रखे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि डीसी साहब जैसे उन्होंने इससे पहले भी कई इलाकों का दौरा किया है, जो काम उन्होंने अपने नोटिस में लिया वो उन्होंने जरूर करके दिखाया। मुझे भी यकीन है कि हमारा जो दीसू डक्सुम है ये भी इंशाल्लाह आइंदा वक्त में डेवलप हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल जिले में दहशतगर्दी से मुतल्लिक कार्रवाई में मुलव्वस होने के इल्जाम में एक शख्स के बागात की जमीन को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज की मौजूद अदालत NIA एक्ट के तहत नामजद खुसूसी जज ने वाकुरा के लतीफ अहमद कंबे की 10 मरला जमीन को जब्त किया है। पुलिस तर्जमान के जारी करदा एक बयान में कहा गया कि यह फैसला कुन कदम गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।